दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि जिंदगी में नेकी का बदला कैसे मिलता है। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम रोहन था। रोहन एक छोटे से गांव में रहता था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और सभी लोग एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। रोहन का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके पिता एक मजदूर थे जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। रोहन की मां एक घरेलू महिला थी जो अपने परिवार की देखभाल करती थी। रोहन के दो छोटे भाई बहन भी थे जिनकी पढ़ाई लिखाई के लिए रोहन के पिता ने बहुत संघर्ष किया था। रोहन एक बहुत ही मेहनती लड़का था। वह अपने पिता के साथ मजदूरी करने जाता था और अपने परिवार की मदद करता था। वह बहुत ही ईमानदार और नेकदिल था, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। रोहन के गांव में एक बड़ा सा बाग था, जहां सभी लोग अपने फसलों की सिंचाई के लिए पानी लाते थे। एक दिन, जब रोहन अपने पिता के साथ बाग में काम कर रहा था, तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी अपने खेत में पानी लगा रहा था, लेकिन वह बहुत ही कमजोर था और पानी की बाल्टी नहीं उठा पा रहा था। रोहन ने देखा कि उस बूढ़े आदमी को बहुत परेशानी हो रही थी, तो उसने तुरंत अपने पिता से कहा कि वह उस बूढ़े आदमी की मदद करेगा। रोहन ने उस बूढ़े आदमी के खेत में पानी लगाने में मदद की और उसके लिए बहुत सारा पानी लाया। उस बूढ़े आदमी ने रोहन को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि वह उसका बहुत बड़ा एहसान मानेगा। रोहन ने उस बूढ़े आदमी से कहा कि उसने तो बस उसकी मदद की है, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने कहा कि वह उसकी मदद कभी नहीं भूलेगा। इस तरह रोहन ने उस बूढ़े आदमी की मदद की और उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया। लेकिन रोहन को यह नहीं पता था कि उसकी इस नेकी का बदला उसे कैसे मिलेगा। रोहन के जीवन में आगे और भी कई उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन वह हमेशा अपनी नेकी और ईमानदारी के लिए जाना जाएगा। तो दोस्तों, रोहन की कहानी आगे क्या होगी, यह जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे और मैं आपको रोहन की कहानी का अगला हिस्सा जल्द ही सुनाऊंगा। नेकी का बदला लेने की कहानी में अब हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां रोहन को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा था। वह जिस लड़की की मदद करने के लिए उसने अपना करियर और पैसे दांव पर लगा दिए थे, वह लड़की अब उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में कृतज्ञता की जगह आक्रोश और गुस्सा था। रोहन को यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने तो सिर्फ एक इंसान की मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन लगता है कि उसे इसका बदला इस तरह मिलने वाला नहीं था। लड़की ने रोहन को बताया कि उसके पिता ने उसकी शादी एक अमीर व्यापारी से तय कर दी है और वह नहीं चाहती कि रोहन उसकी मदद करे। रोहन को यह बात अजीब लगी। उसने पूछा कि क्या वह लड़की सचमुच अपने पिता की बात मानने जा रही है। क्या वह अपने प्यार और सपनों को छोड़ देगी। लड़की ने रोहन को बताया कि उसके पिता ने उसे धमकी दी है कि अगर वह शादी नहीं करती है तो वह उसकी मां को मार डालेगा। रोहन को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह सोच रहा था कि कैसे एक इंसान अपने ही बेटी के साथ ऐसा सलूक कर सकता है। उसने लड़की से कहा कि वह उसकी मदद करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन लड़की ने रोहन को रोक दिया और कहा कि वह खुद ही अपने पिता से निपटेगी। रोहन को यह बात अजीब लगी। वह सोच रहा था कि क्या यह लड़की सचमुच अपने पिता से निपट सकती है। क्या वह इतनी ही है। लेकिन इससे पहले कि रोहन कुछ और पूछ पाता, लड़की ने उसकी जेब से एक चिट्ठी निकाली और उसे पढ़ने लगी। रोहन को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोच रहा था कि यह चिट्ठी कहाँ से आई, किसने लिखी है। लेकिन जब उसने चिट्ठी पढ़ी तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। चिट्ठी में लिखा था कि रोहन के पिता ने ही लड़की के पिता को धमकी दी।
थी कि अगर वह उसकी शादी नहीं करता है तो वह उसकी माँ को मार डालेगा। रोहन को यह सुनकर बहुत सदमा लगा। वह सोच रहा था कि क्या उसके पिता सचमुच इतने बड़े अपराधी हो सकते हैं, क्या वह इतने नीचे गिर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि रोहन कुछ और सोच पाता, लड़की ने उसे बताया कि उसके पिता ने रोहन के पिता के साथ मिलकर एक बड़ा अपराध करने की योजना बनाई है और वह उसे रोकने जा रही है। रोहन को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह सोच रहा था कि कैसे उसके पिता इतने बड़े अपराधी हो सकते हैं। उसने लड़की से कहा कि वह उसके साथ है और वह दोनों मिलकर उसके पिता को रोकेंगे। लेकिन लड़की ने रोहन को रोक दिया और कहा कि वह खुद ही अपने पिता से निपटेगी। रोहन को यह बात अजीब लगी। वह सोच रहा था कि क्या यह लड़की सचमुच अपने पिता से निपट सकती है, क्या वह इतनी ही है। लेकिन इससे पहले कि रोहन कुछ और पूछ पाता, लड़की ने उसे एक अजीब सी मुस्कुराहट दी और कहा कि वह जल्द ही उसके सामने वापस आएगी। दोस्तों, आज की कहानी नेकी का बदला का अंतिम पड़ाव है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। जैसा कि हमने पहले देखा, रोहन ने अपने पूरे जीवन में नेकी की है, लोगों की मदद की है और कभी भी इसके बदले में कुछ नहीं मांगा। लेकिन जब उसके साथ बड़ा संकट आया तो उसने महसूस किया कि उसकी नेकी का बदला अब मिलने वाला है। रोहन के पड़ोसी और दोस्त, जिन्हें उसने कभी मदद की थी, अब उसके लिए खड़े हो गए। उन्होंने उसके इलाज के लिए पैसे इकट्ठे किए और उसके परिवार की देखभाल की। रोहन को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि उसकी नेकी का बदला अब मिल रहा है, लेकिन साथ ही उसे यह भी महसूस हुआ कि नेकी का बदला हमेशा इस तरह नहीं मिलता। रोहन की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि नेकी करना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम न केवल उनकी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपनी भी जिंदगी को भी। नेकी करने से हमारे दिल को शांति मिलती है और हमें यह एहसास होता है कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि नेकी करना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। जब हम नेकी करते हैं तो हम न केवल दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपनी भी जिंदगी को भी। तो आइए हम सब नेकी करने का संकल्प लें और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें। और दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें और भी अच्छी कहानियां लाने में मदद करेगा। और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया हमें कमेंट में बताएं। हम आपकी राय को बहुत महत्व देते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आगे भी हम आपके लिए अच्छी और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। और दोस्तों, याद रखें, नेकी करना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आइए हम सब नेकी करने का संकल्प लें और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें। धन्यवाद और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।